हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो अध्याय 9 की पार्ट 6 वीडियो है और यह इस अध्याय की आखिरी वीडियो होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसी फ्रिज के कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस कोर्स के सभी वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो कैपेसिटर से संबंधित है और आज की इस वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो चालक पदार्थों के बीच एक अचालक पदार्थ को रख करके बनाया गया होता है। इसका कार्य एनर्जी को स्टोर करना होता है और आवश्यकता पड़ने पर उस स्टोर की गई एनर्जी को डिस्चार्ज करना होता है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो सिंगल फेज के मोटर होते हैं उनको स्टार्ट करने में किया जाता है। कैपेसिटर कभी भी मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है। वो किसी भी प्रकार का कैपेसिटर हो, वह मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ही लगाया जाता है। कैपेसिटर के क्षमता का जो मापन होता है वह एमएफडी में किया जाता है। जो कैपेसिटर को नापने की इकाई है वो एमएफडी होती है। एमएफडी का मतलब होता है माइक्रोफैरड और किसी कैपेसिटर के ऊपर यूएफ भी लिखा रहता है। तो यूएफ जो यू होता है वो वास्तव में माइक्रो का निशान होता है और उस माइक्रो के बाद जो एफ लिखा गया होता है उसका मतलब फैरड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर की इकाई है उसको नापने की जो क्षमता है माइक्रोफैरड में नापा जाता है। और अब बात करते हैं कि कैपेसिटर कितने प्रकार का होता है। तो कैपेसिटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले कैपेसिटर को कहा जाता है रनिंग कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। सबसे पहले हम बात करेंगे रनिंग कैपेसिटर के बारे में। रनिंग कैपेसिटर मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है। चाहे कोई भी कैपेसिटर हो, स्टार्टिंग कैपेसिटर भी रहेगा तो रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ही लगाया जाएगा। तो इसको लगाने के बाद जब हम सप्लाई देते हैं मोटर को, तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको इस कैपेसिटर के माध्यम से, रनिंग कैपेसिटर के माध्यम से ही सप्लाई मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग तक पहुंचती है, जिससे हमारा मोटर एक झटके के साथ स्टार्ट हो जाता है। ये कैपेसिटर क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को एक झटका देता है जिससे हमारा मोटर का जो रोटर होता है वो आसानी से घूम जाता है। इसके पहचान की बात करें तो जो रनिंग कैपेसिटर होता है उस पे इसके कैपेसिटी की जो मान होती है केवल एक रहता है। मतलब एक का मतलब ये हुआ कि यदि वह कैपेसिटर 4 MFD का है तो उस पर केवल 4 MFD लिखा रहेगा। मतलब रनिंग कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होता है, वो फिक्स होता है और उस पर केवल एक ही मान लिखा रहेगा। जैसे 4 MFD का है तो 4 लिखा रहेगा, 3 का है तो 3 लिखा रहेगा, 3.25 का तो 3.25। जैसे जितने भी मान का रहेगा उतना ही मान उसके ऊपर लिखा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर को अस्थायी रूप से मोटर के साथ लगाया जाता है। मतलब कि जैसे ही हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है 1 या 2 सेकंड के अंदर ही इस स्टार्टिंग कैपेसिटर के कनेक्शन को एक स्विच या फिर रिले के द्वारा स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन से इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है कि ज़्यादातर 1 HP से ऊपर तक के मोटर के साथ किया जाता है और ऐसे मोटर जो चलने में केवल रनिंग कैपेसिटर से चलने में असमर्थ होते हैं, नहीं चल पाते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है लगाया जाता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर दोनों मिल करके मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग को एक झटका प्रदान करते हैं जिससे हमारा मोटर आसानी से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो है कि मोटर हमेशा रनिंग वाइंडिंग पर चलता रहता है। उसके बाद हम स्टार्टिंग कैपेसिटर के पहचान की बात करें तो स्टार्टिंग कैपेसिटर के जो मान होता है, क्षमता होता है, वो फिक्स नहीं होता है। जैसे 2 मान लिखा रहेगा उसके ऊपर। कोई स्टार्टिंग कैपेसिटर है तो उस पर लिखा रहेगा 60-80, मतलब एक ही कैपेसिटर है उस पर 60 से 80 MFD लिखा रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है कि इतने से इतने बीच का कैपेसिटर है और ऐसे कैपेसिटर हम स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं। और ज़्यादातर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं उस पर 2 ही मान लिखे रहेंगे, 60-80 या 80 से 100 या 100 से 120, इस तरीके के स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं।
उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि फ्रिज के अंदर या एसी के अंदर किस टाइप के कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए रनिंग कैपेसिटर का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो एसी का कंप्रेसर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए रनिंग कैपेसिटर के साथ साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि फ्रिज में कितने क्षमता के कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो फ्रिज के अंदर जो कैपेसिटर लगाया जाता है वो कम से कम 2 MFD से लेकर के ज़्यादातर 6 MFD तक के कैपेसिटर लगाए जाते हैं। उनमें से भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला 4 MFD का कैपेसिटर है, मतलब फ्रिज के कंप्रेसर के साथ अधिकतर आपको 4 MFD का ही कैपेसिटर मिल जाएगा, लेकिन किसी किसी में आपको 4 से कम का भी मिलता है और 4 से अधिक का भी मिल जाएगा। ये कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर ही होते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर इसके अंदर नहीं लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसी में जो है कि कैपेसिटर जो रनिंग होता है या स्टार्टिंग होता है किस क्षमता का लगाया जाता है। तो एसी की जो क्षमता होती है, छोटा भी एसी होता है, बड़ा भी एसी होता है, तो उसके अंदर जो कैपेसिटर लगाए जाते हैं उनमें जो रनिंग कैपेसिटर है 25 MFD, 30 MFD, 36 MFD या 40 MFD, तो इस तरीके से करके कम से कम 25 MFD और अधिकतम जो है कि 60 MFD तक के रनिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसका इस्तेमाल एसी के अंदर किस क्षमता में किया जाता है। तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है कम से कम छोटा से छोटा 60 से 80 MFD वाला, या फिर 80 से 100 MFD या 100 से 120 MFD तक के कैपेसिटर का इस्तेमाल हम एयर कंडीशनर के कंप्रेसर को स्टार्ट करने में करते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर एयर कंडीशनर के जो कंप्रेसर होते हैं उनमें केवल रनिंग कैपेसिटर ही लगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे आपको कंप्रेसर मिल जाएंगे जिनमें रनिंग कैपेसिटर के साथ साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगा हुआ मिल जाएगा। जहां पर जिस भी एयर कंडीशनर के कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों लगाए गए हैं, तो वहां पर स्टार्टिंग कैपेसिटर को कंप्रेसर के स्टार्ट हो जाने के बाद वाइंडिंग से अलग करने के लिए एक रिले लगाया जाता है, जिसे हम लोग वोल्टेज टाइप रिले कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रनिंग कैपेसिटर लगता है तो कौन सा वायरिंग कहलाता है। एसी में जो कैपेसिटर के ऊपर ही वायरिंग का नाम भी रखा गया है। तो एसी के अंदर यदि सिंगल कैपेसिटर, वो भी रनिंग कैपेसिटर लगाया गया है, तो वह हमेशा PSC वायरिंग कहलाता है। मतलब यदि किसी कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए केवल रनिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें उस वायरिंग को हम लोग PSC वायरिंग कहते हैं। PSC वायरिंग का मतलब परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर। तो इस तरीके से इस सिंगल कैपेसिटर के द्वारा जो वायरिंग होता है वो PSC वायरिंग कहलाता है। और डबल कैपेसिटर मतलब कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर के द्वारा किसी एसी के कंप्रेसर को स्टार्ट किया जा रहा है तो उस वायरिंग को CSR वायरिंग कहा जाता है, मतलब कैपेसिटर स्टार्ट रिले वायरिंग कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एसी के अंदर कुछ कंबाइंड कैपेसिटर भी लगाए जाते हैं। आजकल ज़्यादातर एयर कंडीशनर के अंदर कंबाइंड कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो कंबाइंड कैपेसिटर क्या होते हैं? कंबाइंड कैपेसिटर का मतलब ये होता है कि एक ही कैपेसिटर के भीतर 2 कैपेसिटर को बना देना। मतलब एक कैपेसिटर है, उसका बॉडी देखने में एक रहेगा लेकिन उसके अंदर 2 कैपेसिटर रहेंगे। और इस तरीके के जो कंबाइंड कैपेसिटर आते हैं उनमें ऊपर जो टर्मिनल होता है वो 3 टर्मिनल होते हैं, जिनके ऊपर C, H और F ये 3 जो है कि नाम लिखे गए होंगे। एक टर्मिनल पर C लिखा रहता है, एक पर H लिखा रहता है और एक पर F लिखा रहता है। और इस तरह के जो कैपेसिटर होते हैं इनके ऊपर जो मान होता है वो 2 लिखा रहता है। वैसे तो ये रनिंग कैपेसिटर ही होता है लेकिन इस पर 2 मान लिखा रहता है। 2 मान का मतलब ऐसे लिखा रहेगा 50 + 5 या फिर 40 + 5, ऐसे कुछ मतलब कि मान लिखे रहेंगे प्लस में कर करके। तो यदि ऐसा मान लिखा गया तो इसका मतलब ये है कि इस कैपेसिटर के भीतर एक जो कैपेसिटर है वो 40 MFD या 50 MFD का है और एक जो कैपेसिटर है वो 5 MFD का है। ठीक है, तो इस तरीके से एक कैपेसिटर के भीतर ये जो 2 कैपेसिटर वाला व्यवस्था होता है उनमें एक बड़ा कैपेसिटर होता है, एक छोटा कैपेसिटर होता है। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर
कंप्रेसर जो एसी का कंप्रेसर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें बड़ा जो कैपेसिटर का मान है वो एसी के कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए लगाया गया होता है, और जो छोटा कैपेसिटर का मान है इस कंबाइंड कैपेसिटर के अंदर उसका इस्तेमाल हम कंप्रेसर के बगल में जो पंखा लगा होता है उसको स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। वैसे ये विंडो टाइप के एयर कंडीशनर या स्प्लिट टाइप के एयर कंडीशनर हो, इन दोनों में जो कंबाइंड कैपेसिटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और कि इस पे जो CHF लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो C होता है इसको हम लोग कॉमन कहते हैं, H मतलब होता है हर्मेटिक और F मतलब होता है फैन। मतलब कॉमन पर पंखे का जो कैपेसिटर के संबंधित जो दो तार होंगे उनमें से एक तार जोड़ा जाएगा। कंप्रेसर में से जो दो तार होते हैं कैपेसिटर के लिए तो उनमें से एक कॉमन पर जोड़ा जाएगा, लेकिन कंप्रेसर का दूसरा जो कैपेसिटर का वायर होगा एक हर्मेटिक पर जोड़ा जाएगा, मतलब कि H पर, और जो पंखा का दूसरा जो तार होगा वो फैन वाला मतलब F पर जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से कनेक्शन इसके इस तरीके से किए जाते हैं। आपको ये जो कनेक्शन है विंडो एयर कंडीशनर का जो अध्याय चलेगा उसके अंदर आपको और बेहतर तरीके से बताया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का जो अध्याय है कैपेसिटर से संबंधित आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपका कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।